हाँ, जब तक अर्चना आवाज सर हमारी आ रही है ना, कि फिर आवाज मेरी गड़बड़ हो गई मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर, वेलकम वेलकम, बिल्कुल। थैंक यू रंजीत जी, रंजीत भैया, थैंक यू। मैं आपकी आवाज को सुन रही थी और मैं बस रेडी हो रही थी अपने मीटिंग के लिए। मैं ऑलरेडी रेडी ही हूँ। और आपको सुनी मैं बहुत अच्छे से। आपने लोगों को इनवाइट किया कि उनके हेल्थ कैसे इम्पोर्टेंट है और वो कैसे हम लोगों से। मेरा वीडियो ठीक है? मैं आप देख पा रहे हैं मुझे अच्छे से? जी जी जी, थोड़ा सा और। हाँ हाँ, अब ठीक है मैम। अभी ठीक है? आप बिल्कुल अब एकदम क्लियर है मैम। थैंक यू एवरीबॉडी। आप लोग जैसे कि इस हेल्थ सेमिनार, हेल्थ मीटिंग में हम लोग कनेक्टेड हुए हैं। और जैसे रंजीत सर ने बोला कि ये कितना इम्पोर्टेंट है आपका हेल्थ, और आप अपने हेल्थ को रख के कितना कुछ हम लोग कर सकते हैं। अगर हमारा हेल्थ सही रहा तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोगों जितने लोग कनेक्टेड है, अपने घर के मेंबर्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को कनेक्ट कर सकते हैं तो प्लीज करें। और हम लोग इस मीटिंग को प्रोसीड करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे। और मैं और एक चीज देख रही थी। थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोगों को इस मीटिंग में आने के लिए, अपने टाइम को निकालने के लिए बहुत थैंक यू। और मैं भी आप लोगों से टाइम टू टाइम मिलना चाहती हूँ, मीटिंग करना चाहती हूँ। जो हमारा ये फैमिली है, ओके फैमिली, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैमिली है। और इस फैमिली में हम लोग जितने लोग हैं, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, हमारा ग्रोथ का रीजन क्या है, हमारे ऑब्स्टिकल्स क्या क्या आते हैं, रुकावटें क्या क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कोई भी जर्नी में चलते हो तो वहां पे आपको ऐसा नहीं है कि स्मूथ रास्ता मिलेगा। स्मूथ का मतलब है कि आप इवन हार्ट रेट देखते हैं तो दैट इज लाइक जिगजैग जिगजैग। तो वो स्मूथ नहीं होता है, तो हमारा जर्नी कभी स्मूथ नहीं होता है। पर इसको स्मूथ रखने के लिए हम अपने टीचर्स को, हम अपने गुरु को, जिसको भी हम फॉलो करते हैं, इवन मेरे भी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, सुनती हूँ, मैं अच्छा करना चाहती हूँ, अच्छा रहना चाहती हूँ। तो ये सारे चीज जो भी मैं अब तक करते आई हूँ, या हम हस्बैंड वाइफ, जैसे आज का टॉपिक है फैमिली हेल्थ, फैमिली जर्नी भी बोल सकते हैं। और जो एक स्क्रीन चल रहा था उस पे मैं ये देख रही थी कि उस पे दिख रहा था कि आपके अटायर, आपके ड्रेस कोड में आप रहें, आपके ड्रेस कोड में आप अपने मीटिंग को ज्वाइन करें। आपका ड्रेस कोड इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत कुछ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग निरंजन कुमार जी। सबको गुड इवनिंग है। यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं, थैंक यू एवरीबॉडी। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों से बात करूंगी। और जितना पॉसिबल हो पाए आप लोग प्लीज लोगों को कनेक्ट कर लें, और उनके हेल्थ के लिए आपको एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और खास करके जो लेडी लोग, आप लोगों से जो भी लेडी लोग आप काम कर रहे हो, प्लीज थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और मीटिंग को अटेंड करिए। ये मीटिंग कहने का है, मेरे हिसाब से ये मीटिंग नहीं है, ये हमारा गेट टूगेदर है, जिसपे हम मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि हेल्थ। सब कोई अभी के टाइम में अवेयर है कि हमारा हेल्थ हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा इश्यूज है। अभी के टाइम पे मैंने एक चीज नोटिस किया, लोग इसके बारे में बात ज्यादा करते हैं और वीडियोस बहुत देखते हैं, बहुत सुनते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, दुनिया भर का चीज को वो लोग चाहते हैं कि ये भी देख लूं, ये भी कर लूं, ये भी सही है, वो भी सही है, ये जो बोला वो सही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे माइंड में कंसेप्ट है
उसको चेंज करके और फिर दूसरा स्टार्ट कर देते हैं, फिर और कुछ नया सुनते हैं, फिर उसको स्टार्ट कर देते हैं। जनरल मैं बात अभी कर रही हूँ आपसे, मैं अभी कोई प्रोडक्ट रिलेटेड बात कुछ नहीं कर रही हूँ। तो हमारा जो माइंड है अभी इस जो आधुनिक काल है, जो ये हमारा एक टाइम है, इस टाइम पे लोगों में कंफ्यूजन बहुत है, क्योंकि हमारे पास इतने कुछ चीज आ जाते हैं देखने के लिए कि हमें कंफ्यूज हर तरह से किया जाता है, क्या सही है क्या गलत है। और गाइड करने के लिए कुछ वैसा हमारे पास रहता नहीं है, ना ऑथेंटिक लोग है, ना सर्टिफाइड लोग है। सर्टिफाइड मतलब किसके पास आप अगर किसी से बात करते हो एंड व्हेन पीपल टॉक अबाउट कि ये आपको खाना चाहिए, ये आपको नहीं खाना चाहिए, हैव यू एवर आस्क्ड कि उनके पास वैसा कुछ उन्होंने कोर्स किया है, जो प्रोफेशनल कोर्स है, जो उनके पास ये बोलने का आता है कि हाँ उन लोगों ने ये ट्रेनिंग लिया है कहीं पे। अगर कोई आपसे बात करता है कि आपको इस न्यूट्रिशन के बारे में बोलना है, तो आप क्या बोलोगे? आप कैसे उसको बोलोगे कि उसकी बात को सुनने के लिए, या आप अगर यूट्यूब पे भी सुन रहे हो तो आप ये क्यों चीज सुनते हो? आपके पास कुछ सर्टिफिकेट है? नहीं है। तो मेरे हिसाब से व्हेन पीपल टॉक अबाउट योर डाइट, व्हेन दे से दैट take your balanced diet or you should take this that and whatever, तो आप जस्ट उनसे एक सवाल पूछो कि आपके पास सर्टिफिकेट है क्या। ये पहला सवाल ये होना चाहिए। जैसे हमारा कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सब सब कुछ है, लेकिन उसको ट्रेनिंग के लिए आपको एक बंदा मिलता है, उसको मैं बोल सकती हूँ हमारे बहुत सारे सीनियर है, पर ब्रजेश जी ने इसको आपको ट्रेनिंग क्यों देते हैं? क्योंकि ये उसका नॉलेज लेते हैं, उस वो अपने क्लास को करते हैं अपने सीनियर के साथ, और वो क्लास करके आपको क्लास कराते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप जब बात करते हो प्रोडक्ट्स के बारे में तो आपको फुल नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आपके पास अगर सही का बंदा होगा तो आपसे सवाल करेगा कि ये कैसे है, वो क्या है, ऐसे क्यों है। तो ये सारा चीज मैं बात करूंगी। अभी एक लेडी को लेते हैं, जैसे अगर मैं जनरल बात करती हूँ, मैं कोई कुछ ऐसा आपसे प्रोफेशनल बात नहीं करने जाऊंगी जो आपको लगे कि ये हट के बोल रही है, हमें कन्विंस कर रही है, या फिर इनके कहीं से सीख के आए हैं और बस हमें बोल रही है। मैं अपने लाइफ को बहुत सिंपल वे में आपको डिफाइन करती हूँ। आई एम जस्ट 37-38 years old, और इस नियर अबाउट 40 में हो जाऊंगी। जो लोग जनरली एक लेडी अपने एज को छुपाती है, उसको ये बात करने में बहुत बुरा लगता है कि यार मेरा एज मत पूछो। पर अगर मैं अपने एज के बारे में बात नहीं करूंगी तो आपको ये चीज समझ नहीं आएगा। तो 2 साल में मैं 40 years की हो जाऊंगी। और अगर आप मेरा फिटनेस देखोगे तो मेरे सामने 26 साल 30 साल की लेडी भी मैं बोलूंगी कि फिटनेस उनका मेरे इतना नहीं है। अब ये फिटनेस क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज मैं आपसे बात करूंगी कि फिटनेस, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो फिटनेस क्या होता है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सारा चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। यहाँ पे सिर्फ मैं लेडी को इम्फेसिस कर रही हूँ, उन पे ज्यादा जोर दे रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मेल पर्सन है तो वो मेरे बातों को नहीं सुन सकते हैं। আর আমি ভাবছি যে এখানে সবাই যে আছে বেঙ্গলিরাও আছে, আমার মনে হচ্ছে যে মিটিং এ অনেক বেঙ্গলিরাও জয়েন করেছে, আমার কলকাতা থেকে লোকরাও আছে। আমি কি একটু জানতে পারবো, আপনারা কি মেসেজ বক্সে ফেলতে পারবেন যে এখানে কে কে বেঙ্গলি আছে আর হিন্দি বুঝতে পারছে না? পসিবল, আপনারা একটু ফেলতে পারবেন যে এখানে বেঙ্গলি কে কে আছে, কলকাতা থেকে কে কে আছে? যেমন আমি কলকাতা থেকে, হাফ বেঙ্গলি হাফ বিহারি, but I think I'm from Bengal because my study, my education I have completed from Bengal only. So I feel that I'm from Bengal and I'm from Kolkata.
তো আমি ভাবছি যে এখানে যে এরকম কিছু আমার বন্ধুরা, আমার ভাইরা, আমার বোনরা এখানে থাকলে আপনারা আমাকে নিশ্চয়ই ইনবক্স করবেন। মেসেজ পাঠাতে পারলে আপনারা মেসেজ পাঠাতে পারবেন যে হ্যাঁ আমরা হিন্দি বুঝতে পারছি, না বুঝলে আবার আমি বেঙ্গলিতে কনভার্ট করে বলতে পারবো, অসুবিধে নেই। আপনারা মেসেজ, আমার আওয়াজটা ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন? ক্লিয়ার তো? আমার ভয়েসটা ক্লিয়ার আছে তো? यस यस मैम। ठीक है, ठीक है, ঠিক আছে, ক্লিয়ার है सबको? বাপি গাঙ্গুলি, আমি আছি। আচ্ছা, মোস্ট ওয়েলকাম, থ্যাংক ইউ। আর বলছি যে বাপিদা, আপনি যাকে এখানে পাবেন আপনার টিমে, আপনি মেসেজ করে দেবেন মিটিং জন্য, আপনি পাঠিয়ে দেবেন যে আপনি মিটিং এ কানেক্ট আছেন আর আপনার টিমে যত লোক আছে কানেক্ট হবে। এটা যেন শুধু বিজনেস জন্য না, এটা শুধু সুভদ্রা গাঙ্গুলি, আচ্ছা সুভদ্রা গাঙ্গুলি আছেন, ঠিক আছে। Now I'll start the main topic. The main topic is your health. When I talk about my health, what you feel? Weight loss, weight gain. कम है वेट, कम ज्यादा है वेट, लोगों का सिर्फ और सिर्फ ये फोकस्ड होता है, मैं तो पतली हूँ, मैं तो मोटी हूँ। इसके अलावा लोगों में और कोई बात नहीं होता है। आप अंदर से कितना स्ट्रांग हो, आप कितना अपने, आपका मेंटल हेल्थ, I'm not talking about your physical health, I'm talking about your mental health. आप दिमागी तौर पे कितने मजबूत हो, ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए। The thumb rule should be, आप दिमाग से कितना स्ट्रांग हो, आप कुछ करने जा रहे हो, आप क्या बिजनेस कर रहे हो, वो XYZ या ओके लाइफ केयर, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप जो भी मीटिंग कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो और उसका मोटो क्या है, आप उससे क्या अचीव करना चाहते हो। अगर आपका ये क्यों क्लियर नहीं है, खुद से सब कर रहे हैं इसलिए आप ओके लाइफ केयर कर रहे हो, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आपको ये पता है कि मैं ओके लाइफ केयर क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिलने वाला है और मैं इससे अचीव क्या करूंगा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। सेम, आप जो भी यहाँ पे लेडी लोग हैं, ये क्वेश्चन आपके पास आना चाहिए, आपके हस्बैंड से आपको क्लियर करना चाहिए और आप अपने बिजनेस को इस तरह से बिल्टअप कर सकते हो, ना कहीं आके ना कहीं जाके, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा टाइम निकाल के आप मीटिंग को कनेक्ट हो जाइए। आप जब भी लिंक भेजा जाता है उस लिंक पे कनेक्ट हो जाइए और कनेक्ट होके हम बिजनेस को आगे कर सकते हैं। बिजनेस का मतलब होता है कोई भी, whenever we talk about something there is a public dealing, वो आपकी पढ़ाई हो, वो आपका हेल्थ हो, वो कुछ भी हो, तो आपको ये समझना इम्पोर्टेंट है कि हम अगर कोई काम करने जा रहे हैं उसके पहले हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट मतलब आप जो काम करने जा रहे हो, वो पढ़ाई क्यों ना हो, वो आपका योगा क्यों ना हो, वो आपका एक्सरसाइज क्यों ना हो और वो आपका बिजनेस क्यों ना हो, वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आपको करना क्या है, आपको मीटिंग करना है, आपको बिजनेस करना है, आपको काम करना है, क्या करना है, ये काम, ये मीटिंग, ये बिजनेस, ये हेल्थ, ये फैमिली एक साथ कैसे होगा। सो माय टॉपिक इज ओनली माय फैमिली। फैमिली बनता है मम्मी पापा, सास ससुर और बच्चे, हस्बैंड वाइफ मिला के फैमिली बनता है। अब ये फैमिली करते करते बहुत लोग कुछ कर लेते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये टाइम मैनेजमेंट मैं कैसे करती हूँ और मैं ये काम को कैसे करती हूँ, ये मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। अब मॉर्निंग सबके लिए, आप जैसे जानते हैं कि हर किसी के लिए ये आपको
24 आवर्स ही मिलता है, 24 घंटा ही मिलता है। इस 24 घंटे में मैम कैसे सब कुछ कर लेती है। मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग होंगे जो टाइम मैनेजमेंट पे बिलीव करते हैं और अपने फैमिली को देखते देखते, अपने बच्चों को देखते देखते अपना करियर भी बनाते हैं और खुद को, अपने आप को स्ट्रांग भी रखते हैं। तो मैं कैसे करती हूँ ये काम? मेरे को करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या मैं भागते रहती हूँ? क्या मैं दौड़ते रहती हूँ? क्या मैं अपने बच्चों को छोड़ दी हूँ? क्या मेरा अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है? क्या हम हस्बैंड वाइफ मिलके ये काम नहीं करते हैं? ये सारे सवाल आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपकी वाइफ और हस्बैंड दोनों आप अगर प्रेजेंट रहते हैं तो आपका काम बहुत स्मूथ होगा, नहीं तो आपको बहुत परेशानी आने वाले टाइमों में होने वाली है। अब जैसे हम जिस तरह का काम करते हैं ये फिक्स्ड आवर्स पे बेस्ड नहीं है। अगर आप लेडीज सुन रहे हो, आपका हेल्थ, मैं बात कर रही हूँ, मतलब हेल्थ को, इसको कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो? अगर आपका हस्बैंड बाहर जा रहा है, टाइम पे नहीं है, वो कभी संडेज में भी बाहर निकल जा रहा है, कभी रात को 12 बजे आ रहा है, तो आपको गुस्सा आ रहा है कि अरे ये कौन सा काम पकड़ लिया, कुछ काम भी नहीं करता है, बस जाता है और आ जाता है। तो इसमें गलती आपके हस्बैंड की है, आपका मेंटल हेल्थ खराब करने में, कि उसने अभी तक आपको क्लियर नहीं किया है कि उसने काम क्या स्टार्ट किया है और उसका मोटिव क्या है, उसका मोटिव क्या है, वो इस काम को क्यों कर रहा है। ये आपके घर पे क्लियर होना चाहिए, आपके पेरेंट्स को भी क्लियर होना चाहिए कि इसके पीछे आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल लेडी को मैं दोष नहीं दूंगी। हाँ, वो लेडी फिर वापस, उनका प्रॉब्लम है कि अगर आप जानते हो इस काम को, अगर समझ चुके हो या आपके पास कुछ सवाल है, तो इसको क्लियर करो। और क्लियर करने के बाद, इस काम को जानने के बाद भी अगर आप अपने हस्बैंड को नहीं काम करने दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि फिर आप कुछ बहुत ज्यादा अच्छा एक लीनियर इनकम, एक अकेले का काम करके कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस काम को समझने के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपने हेल्थ को, सबसे पहला ये बिजनेस स्टार्ट होता है विथ यू, विथ योर सेल्फ। मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बोलने जा रही हूँ। आप अपने हेल्थ के लिए क्या करते हो? सुबह उठ के आप ऐसा क्या काम करते हो जो आपका हेल्थ सही रहे? मैं हर किसी से ये सवाल पूछ रही हूँ कि आप सुबह जब उठते हो, आपका पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आता है? पहला सवाल आपका क्या है? आप क्या करते हो? पहला मेरा है, मैं सुबह उठ के और अपने कॉपर के जग में, तांबे के जग में पानी भरा हुआ रहता है, उसको गर्म करती हूँ, उसमें तुलसी के ड्रॉप को डालती हूँ और उसके बाद मैं उसको, पानी को 6-7 बूंद डाल के और वो वार्म वाटर, उसको गर्म करके, हल्का ल्यूक वार्म वाटर करके मैं उस ग्लास के पानी को पी जाती हूँ। मैं हर दिन, हर सुबह 5 o'clock में उठ जाती हूँ। 5 to 5:30 ये मेरा फिक्स है, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल जाती है 7:15-20 में, तो उसका वैन आता है, इसलिए मैं 5:30 को आराम से घर से निकल जाती हूँ। आई गो फॉर माई वॉक, आई गो फॉर माई जॉगिंग। मैं, ये थंब रूल है कि मैं वॉक के लिए, मैं जॉगिंग के लिए, आज संडे था तो भी मैं आपको डेट के साथ, टाइम के साथ पिक्चर भी शेयर कर सकती हूँ कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ तो मैं डेफिनेटली मैं करती भी हूँ ये चीज। तो मैं आपके इस बात पे जो मैंने बोला, वो मैं हर एक चीज आपको दिखाऊंगी कि ये काम मैं कैसे करती हूँ और क्या करती हूँ। फिर व्हेन आई कम बैक, मेरे बच्चों को भेज भेज के आई डू योगा फॉर अगेन एन आवर। 1 घंटा मेरा योगा चलता है, जो मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ और जो मैं खुद हेल्दी रहने के लिए ये काम करती हूँ। अब आप पूछेंगे कि इतना क्या जरूरत है, तो आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में बता रही हूँ। आपके पूरे बॉडी में हॉर्मोन्स है जो आपके बॉडी में काम करते हैं। अगर वर्कआउट करते हो, योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जॉगिंग पे जाते हो, तो आपके बॉडी में एक गुड हार्मोन होता है, आप इसको नेट पे सर्च भी कर लेना। वो
गुड हार्मोन रिलीज होता है, वो अच्छा वाला हार्मोन रिलीज होने लगता है, वो आपके बॉडी से निकलता है और वो आपके मूड को, आपके स्टैमिना को, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। सो एटलीस्ट 45 मिनट्स का वर्कआउट इम्पॉर्टेंट है, ना कि मोटा होने के लिए, ना कि पतला होने के लिए। ये आपको इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए ये हर तरह से बेनिफिट देगा। 10:30 में मैं ब्रेकफास्ट खाती हूँ और उसके पहले मेरी एक क्लास होती है जो मैं क्लास करती हूँ, योगा क्लास मैं ऑनलाइन लेती हूँ, वो मेरे क्लास चलते हैं। उसके बाद मेरा, आपको मैं दिखा दूं, मेरे पास एक डब्बा है पिंक 18, सबको दिख रहा होगा, पिंक 18 है ये। पिंक 18 मैं हर सुबह अपने ब्रेकफास्ट खाने के बाद एक मैं ये ले लेती हूँ। इसको मुझे खाना ही होता है क्योंकि मैं इसके बेनिफिट्स को मैं जानती हूँ। जितना इसकी बड़ी मैं फैन हूँ शायद ही कोई। तो आज जो मैं बोल रही हूँ, या मैंने ये बॉटल आपको दिखाया, या मैं इस कैप्सूल को कंज्यूम करती हूँ, ये बिल्कुल और बिल्कुल आयुर्वेदा प्रोडक्ट है। ये आपके उस न्यूट्रिशन को पूरा करता है जो आपके खाने में कंप्लीट नहीं होता है। एक पिंक 18 ऐसा है, ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको कैप में ऐसे डाल के रखा है, आप देख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये चीज मैं क्यों खाती हूँ, क्या जरूरत है? तो मैं आपको सही और जनरल बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ। ये पिंक 18 इसलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप और एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत छोटे से अक्षरों में, बहुत छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ है ओके लाइफ, एंड सिंबल इज देयर। ओके लाइफ का सिंबल भी आपको दिख रहा है। तो इसके लेने के पीछे यही कारण है। स्टोरी मेरी ऐसी है कि मेरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बहुत प्रॉब्लम थे। प्रॉब्लम इन द सेंस कि जैसे मुझे साइकिल आता है, जैसे मेरे पीरियड्स के टाइम आते हैं, देन आई फील लाइक फैटिक। मेरे बहुत ज्यादा मुझे लगता था कि मेरा बॉडी एग्जॉस्ट हो रहा है, टायर्डनेस ज्यादा फील होता था। और ये जनरली हर एक लेडी को फील होता है, नॉर्मल ये फिनोमेना है। अगर आपके बॉडी से इतना ब्लड बाहर निकलेगा, साइकिल आएगा, तो ये प्रॉब्लम होना ही होना है। साथ में क्रैम्प्स आते थे, लगता था कि इतना पेट में दर्द हो रहा, और जितना ब्लीडिंग होता था उतना मैं दर्द को महसूस करती थी। और उसके बाद मुझे बहुत नींद और मेरे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होते थे। अब ये जो ब्लीडिंग होता है, यहाँ पे जितने लेडी होंगे, ये नेचुरल है, आप आराम से इसके बारे में बात कर सकते हो। ये ब्लीडिंग जब होता है तो आप इसको फुल फिल करने के लिए क्या करते हैं? सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग। आपके बॉडी से इतना ब्लड आता है, हर महीने लॉस होता है, इसको फुल फिल करने के लिए आप क्या ऐसा काम करते हो? आप ऐसा क्या चीज करते हो जो आपका वो हेमोग्लोबिन जो लॉस हुआ वो फिर से वापस आ जाए? ऐसा क्या करते हो? कुछ भी नहीं। जनरली मैं आपको बता दूं, इंडिया में 10 में से 8 विमेन एनेमिक है, 10 में से 8 लेडी एनेमिक देखता है। हूँ मैं। ये अचानक किसी का आवाज आया, मैं पूरा डर गई। इस तरह से आप लोग बीच में ना बोला करें। तो 8 लेडी एनेमिक है। इस एनीमिया को इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ नहीं करते हो। जब आपकी बहुत ज्यादा हेल्थ खराब होना स्टार्ट होती है, आपका हेल्थ एक दिन में कभी नहीं खराब होता है, तब आप क्या करते हो? मैं अभिषेक सिंह जी, आपने हाथ रेज किया है, हैंड रेज किया है। आई टॉक टू एवरीवन। आप लोग मुझे टाइम दो, अभी मेरे सेशन के बीच में प्लीज मुझे ना डिस्टर्ब करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग अभी, मैं सारी बातें भूल जाऊंगी मुझे क्या बोलना है। तो हम लोग लास्ट में ये आप लोगों को जो भी सवाल होगा वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि सारी चीज को सॉर्ट आउट कर दूं। तो उसके लिए आप कुछ भी ऐसा नहीं करते हो। सो पिंक 18
एंड वुमेन पावर, ये 2 प्रोडक्ट मैं लेते रहती हूँ और ये मेरा फिक्स्ड है, इसमें कुछ सीजनल ये प्रोडक्ट नहीं है, इसे मैं हमेशा लेते रहती हूँ। जब स्टार्टिंग में मुझे याद है, जब मेरे बॉडी में ब्लड कम हो गया था, तो अगर किसी को ब्लड कम है तो उसे आप पिंक 18 और काउंट अप, अभी वो मेरे पास है नहीं काउंट अप, क्योंकि मेरा ब्लड अभी अच्छे से रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उन्हें पिंक 18 और काउंट अप दे सकते हो। अगर बहुत कोई इसके लिए बात करे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, रेगुलेट्स हार्मोन इम्बैलेंस। जो आपके, मैं हार्मोन हार्मोन चिल्लाते रहती हूँ, तो वो हार्मोन आपके पूरे बॉडी में हार्मोन है, ये आप जानिए। हार्मोन, अगर आपका इंसुलिन है, वो भी हार्मोन है जो आपके ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में। वैसे थायराइड में, और थायराइड जो ग्लैंड है, वो भी आपके बॉडी में हार्मोन रिलीज करता है थायरोक्सिन के नाम से, और वो आपके बॉडी के वेट को, ये सारे चीजों को, तो ये हर एक चीज पे काम करता है। अगर किसी को सिस्ट है, मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम है, अगर किसी को क्रैम्प आते हैं, ये सारे चीजों में ये बहुत हद तक हेल्प करता है। इसके बाद 4 पिलर है एक हेल्थ के लिए जो मैं बात करूंगी। तो लेडी, आप ये एक चीज अपने लाइफ में इंक्लूड करें, अपने डाइट में इंक्लूड करें, और आप देखेंगे कि इससे आपका हेयर झड़ना, आपके नेल्स खराब होना, ये सारे चीज रुक जाएंगे। उसके बाद आता है आफ्टरनून। अगर आप दोपहर में लंच, जैसे सुबह आपने खाया, फिर दोपहर में जनरली हर कोई लंच खाते हैं, ये क्या अमाउंट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में मैं बात करूंगी। तो दोपहर में मैं हमेशा अपना खाना खाने के बाद, जो मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं पक्का से विटामिन सी में कंजम्पशन मेरा हमेशा होता है। मेरे हाथ में देख सकते हैं कि ये विटामिन सी मैं हमेशा लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ दिसंबर और जनवरी में मैं आंवले का कंजम्पशन बढ़ा देती हूँ बहुत ज्यादा, पर दिसंबर और जनवरी छोड़ के आपको जब आंवला अवेलेबल है तब तो आप खा सकते हो, बाकी 8-9 महीने मेरे पास ऑप्शन सिर्फ ये रह जाता है। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको विटामिन सी लेना पड़ेगा। आपका इम्यून सिस्टम, इम्यून मतलब क्या होता है, आपके बॉडी में एक ऐसा लेयर बन जाता है, एक वॉल बन जाता है, जो अगर जो फॉरेन बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया और वायरस, जनरली वायरस बोलते हैं, वो अटैक करते हैं, तो आपके अगर इम्यून सिस्टम, अगर आपका बॉडी पावरफुल है, तो वो उसको रोक देगा, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या अगर आप बीमार होते हो सीजनली, तो आप बिना कुछ दवा खाए रिकवर कर लेंगे। ये होता है इम्यून सिस्टम, ये होता है कि आपको कोई रोग, कोई डिजीज, कोई जो इन्फ्लुएंस हुए हैं बैक्टीरिया से, फिर वो आपके बॉडी को ज्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे। ये मैंने आपको 2 चीज दिखाया कि ये, सॉरी, 3 चीज मेरा रेगुलर का है कि ये मेरे को लेना ही लेना है। उसके अलावा कॉफी जो है वो मैं पीती हूँ, गाइनो कॉफी, ये सारे चीज मेरे चलते हैं। तो ये जो मैंने अब तक आपको बताया, आपसे मेरा क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन एक लिखिए कि आप एक्स्ट्रा, जो भी लेडी हैं, अपने डाइट में क्या ऐसा इंक्लूड करते हो, जो आप खाना सारे दिन में क्या खाते हो, ये एक आप चार्ट बनाओ, और आप ग्रुप में, जिस जिस ग्रुप में हो, ये डालिए कि आपके सारे दिन का खाना पीना क्या होता है। तो मैं आपको बता पाऊंगी कि जनरली एक आदमी को क्या और कैसे खाना चाहिए। जो आप किस तरह से गलत करते हो, किस तरह से आपके खाने में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपका बॉडी वीक होता है। वीक अगर आपका बॉडी है, तो डेफिनेटली माइंड भी वीक होगा। आप हमेशा चिड़चिड़ फील करोगे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप उसके लिए क्या करोगे, आपका लड़ाई हस्बैंड से होगा, बच्चों पे चिड़चिड़ होंगे, आप पढ़ाओगे नहीं ठीक से। तो इसीलिए मीटिंग में आपको सिर्फ ये नहीं बताया जाता है कि आपको सिर्फ काम करना है, प्रोडक्ट बेचना है, और आपको उठ के जाना है, लोगों को साबुन तेल बेच के आना है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। आपको वो बताया जाता है जो हमने किया है।
इन टाइम में हमने जो किया है वो हमने आपको बताया। सेकंड प्रोडक्ट है जिसको मैं सारे अपने किचन में, अपने रूम में, अपने बाथरूम में मैं आपको डेफिनेटली घुमाऊंगी फोन के थ्रू। कप सिरप, जब भी सीजन चेंज होता है गर्म पानी में आप कप सिरप डालो जो टॉक्सिन्स फ्री है, अल्कोहल फ्री है, नो केमिकल। आप वो कप सिरप, कप फाइटर जिसका नाम है, आप 2 ढक्कन डालो और अपने बच्चों को, अपने जो भी आपके घर में जो एज ग्रुप है, आंख बंद करके आप पंच तुलसी ड्रॉप 3 से 4 बूंद और कप सिरप डाल के 3 दिन 3 बार करके पिला दे। अगर किसी का ज्यादा है तो आप उसको कंटिन्यू 10 डेज तक पिला दो, आप देखेंगे कि वो रिकवर करना स्टार्ट हो गया है। अब हमेशा मेरा जो वर्ड में डालती हूँ, फैमिली हेल्थ एंड योर फिटनेस गोल, ये 2 चीज मैं हमेशा डालती हूँ। तो आपका सुबह, अगर आज मेरी मीटिंग को आप सुन रहे हो और अगर आप सीरियस हो तो मेक अ टाइम, आपके उठने का एक टाइम होना चाहिए। आपको सुबह, अगर आप 7 बजे उठते हो तो थोड़ा पीछे लाओ, आप 6 बजे उठो, हल्का वॉक पे जाओ, टाइम पे खाना खाओ और आप अपने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, अगर मैं चाहूंगी कि अगर आप इसको मेडिसिन बोलते हो तो एटलीस्ट ये हमारे ग्रुप का, ये हमारे फैमिली का ड्यूटी है जो हम इसे मेडिसिन ना बोल के इसे हम सप्लीमेंट बोले। सप्ली, सप्लाई, सप्लाई, द वर्ड इज कमिंग सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन। ये आपके खाने में जो पूर्ति नहीं हो रहा है, आप सारे दिन में ना 5 फल खाते हो, ना आप बोलते बोलते ना, जो गाय, जो अभी जर्सी गाय है, जो बड़ी, आप लोग देखे होंगे, वो काउ मिल्क इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। आप आराम से ये चीज भी देख सकते हो। तो मैं दूध को काउंट ही नहीं करती हूँ। हाँ, दूध कभी एक टाइम पे अच्छा हुआ करता था, पर अभी दूध अच्छा नहीं है। तो उसका, अगर आप दूध भी पीते हो, दही भी खाते हो, तो उस तरह से आपके बॉडी में न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है। अगर आप साग सब्जी लेके आते हो अपने घर में, तो आप जानते हो कि कोल्ड स्टोर में वो पहले स्टोर होता है, फिर उसके बाद से हमारे फ्रिज में स्टोर होता है, फिर जो बचा कुचा होता है, जो कुछ भी बचा कुचा नहीं होता, उसे हम इतना फ्राई कर लेते हैं कि उससे सिर्फ और सिर्फ हमें अनहेल्दी फैट ही मिलता है। और जो हमारे बॉडी को कैलोरी की जरूरत नहीं है वो कैलोरी मिलता है। मतलब अल्टीमेटली कहने का मतलब है, हमारा पेट तो भर जाता है, पर जो हमारे सेल्स में एनर्जी मिलना चाहिए, वो हम डिप्राइव्ड होते हैं, वो हम उससे वंचित रह जाते हैं, वो हमारे को एनर्जी मिलता नहीं है। आज के टाइम पे आप पूछो नहीं, ये चीज आप अपने घर में, आप हर एक आदमी, आप अपने घर पे खुद से पूछो, हर एक किसी से पूछो, आप लोग, किसी के नी में दर्द है, किसी के एल्बो में दर्द है, किसी को सर्वाइकल पेन है, किसी को बैक पेन है, किसी को नी पेन है, किसी को मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड है, किसी को इंसुलिन लेना पड़ता है, डायबिटिक है। रीजन इज व्हाट? क्या है रीजन? आप कभी अपने से पूछिएगा। रीजन सिर्फ और सिर्फ आपका लाइफस्टाइल है। आपके स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा कारण आप खुद हैं। अगर आपका लाइफ स्ट्रेसफुल है, और स्ट्रेस का मतलब ही होता है कि हम अननेसेसरी, वर्ड इज अननेसेसरी, हम जो नहीं चाह रहे हैं वो हम जब काम करते हैं तो हम स्ट्रेस में आते हैं। तो मैं यहाँ पे सबको गुजारिश करूंगी कि आप वो काम ना करें जो आप नहीं चाहते हैं। आप ऐसा कुछ भी ना करें जो आप नहीं चाहते हैं। हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है ओके लाइफ केयर, जो आज मेरे हस्बैंड मुजफ्फरपुर में है और मैं आज रांची में हूँ। स्टिल मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ। मेरे 2 बच्चे यहाँ पे मेरे साथ है जिनकी पढ़ाई अच्छे से होती है, उनको मैं पढ़ाती हूँ, अपने घर को देखती हूँ। और मैं योगा से अभी योगा इन साइंस में बैचलर्स कर रही हूँ।
रांची यूनिवर्सिटी से। तो इतना कुछ करते हुए, अपने फिटनेस रूटीन को फॉलो करते हुए मैं आपके साथ हूँ, पूरा फुल एनर्जी में हूँ। आपको मुझे देख के लगता होगा कि हाँ मैम बहुत पूरी एनर्जी में है। तो ये सारे चीज मेरे बताने का मतलब यही है कि काम को मैं समझती हूँ, सप्लीमेंट उतना ही मैं लोगों को बोलती हूँ जितना जरूरत है। अब अगर आप बोलेंगे, मेरे हाथ में एक और है फाइटर 40, मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे हाथ में फाइटर 40 है। और ये एक नया प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा है, जो हम अपने पास रखते हैं, जो हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते हैं कि सिर्फ आप बेचो। मैं यूज करती हूँ, क्या मैं ये करती हूँ, और उसके साथ साथ हम अपने घर पे प्रोडक्ट रखते हैं कि अगर हम किसी को कुछ बता रहे हैं और हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं होगा, हमने शेयर किया, हवा में शेयर किया, उसने हवा में सुना और हवा में प्रोडक्ट सेल हो गया। तो आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर हम आपको बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी फॉलो करें, तो हम उस चीज को फॉलो करते हैं, हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, सिर्फ आपको बोलते नहीं है। अभी हमारा प्रोडक्ट आने वाला है फ्री का, 5000 का प्रोडक्ट हमारा चलता था, तो हमें 10,000 का प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा। वो 2 से 3 दिन में आ जाएगा। जैसे आएगा मैं फोटो खींच के रखूंगी कि जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल करेक्ट होता है। तो ये सारे चीज है कि ये आपके घर में होने चाहिए। अब आपकी वाइफ बोलेगी कि ये क्या कर रहे हो, तो उनको ये चीज पता होना चाहिए कि आपको कैसे फ्री का प्रोडक्ट आता है, आपको कैसे ऑफर की प्रोडक्ट मिलती है, प्रोडक्ट को सही से फॉलो करने से क्या होता है। अगर वो मेरे मीटिंग को फॉलो कर रही हैं या देख रही हैं, तो वो समझेंगे कि मैं इसको 3 साल पहले ये काम को अपने हस्बैंड के साथ स्टार्ट की थी, और आज के डेट में 3 इयर्स करते करते, ऐसा आप बताओ कौन सा ऐसा नौकरी होगा जिसमें आप 3-4 हजार रुपये से स्टार्ट करके और इसको 1 लाख तक पहुंचा सकते हो। जहाँ पे मेरा, अगर मैं दिल से और समझ के काम को करती हूँ, तो मैं इसको 10 लाख 15 लाख पे भी लेके जा सकती हूँ। ऐसा मुझे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अपने हेल्थ के साथ साथ इस बिजनेस को आप बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं, ये आपको पता है यहाँ पे। पर ऐसा कोई भी मुझे काम बताओ, जॉब बताओ, बिजनेस बताओ, जहाँ पे लोग आपके हेल्थ के बारे में बात करते हो, आपका काम कैसे ग्रो करता है ये बात करते हो, आपके फ्रस्ट्रेशन पे आपसे बात करते हो, ऐसा कोई काम नहीं है। तो मेरा हमेशा प्रायोरिटी हेल्थ होता है कि अगर आपका हेल्थ अच्छा है, अगर आपका हेल्थ वेल्थ है, अगर आपका हेल्थ ही धन है, तो आप आगे बिल्कुल बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं, मेरे जितने मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, आप लोगों को अपने हस्बैंड वाइफ में एक चीज कमिट करना होगा, एक चीज एक दूसरे से प्रोमिसेस करने होंगे कि आप एक दूसरे के काम को समझेंगे, अपने घर के कामों में आप लोग एक दूसरे का हाथ बटाएंगे, और अपने बिजनेस को प्लीज अपने वाइफ, अपनी मदर, अपने फैमिली वाले लोगों से शेयर करिए। ये कैसे, पहला चीज आपको कैसे अच्छा करता है, आपके हेल्थ को अच्छा कैसे रखता है, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। और जो भी नॉर्मल प्रोडक्ट्स आपके घर पे लगते हैं, आपको जरूरत है, वो सारे चीज आप लोग यूज करें। तो मैं चाहूंगी कि मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू होती हूँ, जो जो प्रोडक्ट्स मैं दिखाती हूँ अपने घर का, और कैसे मैं उन्हें यूज करती हूँ, और क्या होता है। जस्ट मैं आधा मिनट लूंगी अपने किचन तक पहुंचने के लिए। तो मैं अपने किचन तक आ गई हुई हूँ, और मैं आपको दिखा पाऊंगी कि मैंने जो भी बोला आपको। और मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। मेरे हस्बैंड के जितने ट्रॉफी है वो आप देख सकते हैं, ये सारे ट्रॉफी ओके लाइफ केयर से हमें मिला हुआ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैसे ट्रॉफी मिला हुआ है।
और ये आप लोग और एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी मैंने रखा है, ये 24 अक्टूबर 2021 37th रांची डिस्ट्रिक्ट योगा चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें मुझे सेकंड प्राइज मिला था। और ये अगर मैं बोलती हूँ तो ये सारे चीज रहते हैं। सेकंड, मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो मेरे सैनिटरी नैपकिन को आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने एक यूज किया है, और हाँ, एक मैंने इसको रिजर्व में रखा है। सेकंड, यहाँ पे मैं बहुत सारे बॉटल मेरे पास हो जाते हैं जिनको मैं फेंक देती हूँ। आप यहाँ पे खाली डब्बा आप देख सकते हैं, जो खाली डब्बा भी मैं रखी हुई हूँ, शायद फेंकने का टाइम नहीं मिला या फिर इसको यूज करते करते। ये देख सकते हैं बेबी लोशन जो खाली डब्बा पड़ा हुआ है। ये देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हैंड वॉश, हम लोग हमेशा इसको डाइल्यूट करके यूज करते हैं। इसका ये पोर्शन हमने, ये जो पोर्शन है ये हमने पानी में मिला दिया है, और ये जो रॉ है, जो अनडाइल्यूटेड है, यहाँ पे है। मैंने आपको अभी एक फाइटर 40 दिखाया, अभी और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि रिजर्व प्रोडक्ट्स हमारे पास कैसे होते हैं। ये पिंक 18 रिजर्व है, ये पिंक 18 रिजर्व है। आप यहाँ पे कप सिरप के बारे में मैंने आपसे बात किया था, तो ये कप सिरप आप देख सकते हैं पूरा फुल है और सिल है। और ये आप ये सारे हमारे रिजर्व प्रोडक्ट होते हैं कि अगर किसी को जरूरत है और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो सारे प्रोडक्ट हमारे पास रहे। अभी आप यहाँ पे एक कार्ब कंट्रोलर देख रहे हैं, ये पिंक 18 जो ऑलरेडी ये मेरा यूज किया हुआ बॉटल है। और ये मैं कैमरा इसलिए घुमाई क्योंकि मेरी बेटी यहाँ पे है जो वो बोल रही है। आप इस स्वस्तिका जो क्या, ये मेरी बेटी है, और आप देख सकते हैं कि ये बोल रही है मैम मुझे भी जरूरत है। से हेलो, नमस्ते। हेलो, नमस्ते। तो मैं अपने बच्चों के साथ भी ये काम करते रहती हूँ, उन्हें पता है कि मम्मा क्या काम करती है। हाँ, तो मैं आपको नेक्स्ट जाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कैसे ये एक बॉटल है जो खाली, जिसमें मैं कोकोनट ऑयल डाल के रखी हूँ, और इस तरह से मैं कभी कभी बॉटल को यूज कर लेती हूँ, जो भी जब जैसे मुझे जरूरत पड़ता है। अब आगे मैं एक एक करके, जो दवा है, मैं मेडिसिन के बारे में तो कुछ नहीं कर सकती, वो मेरे स्लैब पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे बॉडी बटर है, ये आप देख लीजिए, कैल्शियम। ये मैंने पी के मेरे 3 डब्बे थे, मैंने पिए थे उनको, और इनको मैं यूज करके, और ये बॉटल बहुत काम का है तो इसे मैं रख दी हूँ, 2 मेरी मेट लेके चली गई। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम जेली है, जो हम विंटर में खास करके यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा एक पंच तुलसी ड्रॉप है, जिसको मैं आपको बताई कि कैसे यूज करना है। और इस ऑयल के बारे में मैं आज बात करूंगी। मेरे जो रांची वाला मीटिंग हुआ था, उस वहां पे एक लेडी मिली थी, उन्होंने मेरे से सवाल पूछा था कि उनके बाल में डैंड्रफ हो गया है तो वो उसे कैसे भगाए, और मैं इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। इसके अलावा आपको मैं और प्रोडक्ट दिखा पाऊंगी। आप देखिए यहाँ पे, जैसे मुझे कभी एसिडिटी का प्रॉब्लम हुआ तो मैं इसे यूज कर लेती हूँ, और इससे गैस बिल्कुल भाग जाता है। ये आप बिल्कुल डाउट में ना आए, ये फ्री का प्रोडक्ट मिलता है तो मैं इसे कुछ नहीं कर सकती हूँ। और ये डाइजेस्टिव आप देख पा रहे हैं, जिसको मैंने यूज किया है, और ये मुझे बहुत फायदा करता है। यहाँ पे ये पुराने डब्बे हैं जिनका ढक्कन भी खो गया है, फिर भी मैं इसको रखी हूँ। ये किचन में बिल्कुल आपको मिलेगा, हर बार मिलेगा। ये इससे हम लोग अपने वेजिटेबल्स को क्लीन करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देखिए ब्रेव किड्स। ब्रेव किड्स के बारे में मैं अगर बात करूं तो मेरे किचन में अगर ब्रेव किड्स आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा 1 2 3 4
5 और जो मैं अभी यूज कर रही हूँ, जो मैं अभी अपने बच्चों को दे रही हूँ, आप ये देखिए, ये ऑलरेडी आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ये मैं अभी अपने बच्चों को दे रही हूँ, जिसमें आपको बहुत सारे ब्रेव किट्स मिल जाएंगे और दिख जाएंगे कि मैं कैसे अपने घर पे ये यूज करती हूँ। ये हॉर्लिक्स का डब्बा देखिए, आप कंफ्यूज ना होइएगा। इसमें मैं घी रखी हूँ, जो आप समझ रहे हो हर किसी को रखने का कुछ ना कुछ चाहिए, तो ये बिल्कुल घी का डब्बा है। और जो प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हम लोग वही लेके आते हैं। और हम लोग अपने बिजनेस को लेके बहुत कमिटेड हैं। हम लोग अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से, ये पहले के टाइम पे डब्बा आते थे, पहले के टाइम में ये हल्दी का डब्बा, ये आप देख सकते हैं पुराना ब्लैक पेपर का डब्बा, ये ऐसे आप देखिए, ये ब्लैक पेपर का और एक डब्बा है। ऐसे करके सारे डब्बा को हम लोगों ने यूज किया है। यहाँ पे कॉफी का आप ऐसे करके ये चॉकलेट पंच करके आता था, वो हमारे पास है। तो ये सारा चीज हम यूज करते हैं। और मैं चाहूंगी कि आप लोग इस तरह से आप भी अपने घर पे अपने प्रोडक्ट्स, अपने कंपनी को लेके फेथफुल रहिए और जितनी जरूरत है वो प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो। अगर आप टूथपेस्ट की बात करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि एक टूथपेस्ट है जो यहाँ पे ऑलरेडी है। और ऑलरेडी एक हमारा टूथपेस्ट खत्म हो गया है। हम काट के भी, हर कोई के घर में यूज होता है, इसको मैं काट के यूज करूंगी इसलिए रखी हुई हूँ। और मेरे बच्चे भी छोटे थे, तो पहले इससे उन्होंने ब्रश किया था, अभी वो बड़े हो गए तो वो मम्मा के ही टूथब्रश से यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको बोला कि मैं डाइल्यूट करके हैंड वॉश यूज करती हूँ, जो ऑलरेडी खत्म हो रहा है। इसमें मुझे और डाइल्यूट करके डालना होगा। अगर मैं आपको अपने किचन से बाथरूम में लेके आई, तब मैं आपसे ये सारा बात कर पाई। अगर आपकी ये बात कोई बात है कि आप क्या प्रोडक्ट यूज करते हो और कैसे यूज करते हो, क्या क्या है क्या नहीं है, तो ये कॉन्फिडेंस आप मेरा देख रहे हो, आपसे मैं जो बात कर रही हूँ, confidence आपको उसकी कभी नहीं आ सकती। से अपने कमिटेड होके नहीं यूज करेंगे, तो फिर आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ये मेरा मानना है कि अगर आप सिर्फ बेचो 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 पे जोड़ देंगे और आपके घर में कुछ प्रोडक्ट यूज नहीं होता है, तो आपको स्ट्रेस होना ही होना है। क्योंकि स्ट्रेस तब होता है जब हम अपने काम को लेके ईमानदार नहीं है। आप अपने काम को लेके कितना ईमानदार है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने काम को कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ा चीज है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप अपने काम को लेके ईमानदार रहिए, आप अपने काम को लेके ऑनेस्ट रहिए, एल्स आपका काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। ये आप अपने से बात करिए। और अगर हस्बैंड वाइफ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है काम को लेके, बिजनेस को लेके, तो आप अपने वाइफ से बात करिए। आप पॉसिबल है तो उनसे हम मुझे बात कराइए, मैं बात करूंगी, और आपके सीनियर से उनसे बात कराइए। तो इस तरह से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और हर कोई अगर आपके घर में आपको सपोर्ट करने लगेगा, तो आपको मन भी लगेगा काम करने में। इसीलिए हस्बैंड अगर कर रहा है तो वाइफ को आपको अच्छे से शेयर करना बहुत जरूरी है। अगर वाइफ कर रही है तो आप अपने हस्बैंड को अपने काम के बारे में बताइए कि मैं किसी का हेल्थ अच्छा रखने के लिए, ये कोई बेचने और खरीदने और लाइन बनाने की बिजनेस नहीं है। मैं, अगर आप मेरे से बात करते हो, तो मैं कभी भी किसी को बिजनेस इस तरह से समझाती नहीं हूँ। मेरा फंडा है
कि मैं हेल्थ अच्छा रखना चाहती हूँ। अगर आपका हेल्थ में अच्छा रखती हूँ तो 10 लोग आपके पास आएंगे। बस सही का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मैं बात कर रही थी कि अगर आपके हेयर में, मैं जैसे आपके बालों में अभी के टाइम में बहुत डैंड्रफ हो जाता है, बहुत ज्यादा इचिंग होता है, इरिटेशन होता है, तो 5 in 1 ऑयल आता है। वो तेल में आप आ, थोड़ा सा आंवला डाल दे, कपूर डाल दे, और वो तेल को आप अपने सर पे लगा ले, रात को अच्छे से मसाज कर ले। और जो हमारा डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू है 500 ml का आता है, वो आप शैम्पू कुछ दिनों तक रेगुलर यूज करें, हर दिन यूज करें। आप देखेंगे कि आपका डैंड्रफ चला गया। और आपको उस डैंड्रफ को ले जाने के लिए अपने बॉडी का पानी का लेवल सही रखना पड़ेगा, फ्रूट्स खाना पड़ेगा, ऑयली फूड नहीं खाना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा तो हमारे किचन में हम लोग जो ऑयल यूज करते हैं वो हमारा राइस ब्रान ऑयल ऑयल है। वो ऑयल को आप प्लीज और प्लीज यूज करें। कोई भी बाहर का ऐसा कुछ तेल ना, रिफाइंड तेल ना यूज करें। उससे हार्ट डिजीज, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपके अंदर में बैड फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आप अपने हेल्थ को प्लीज ना चैलेंज करें। आपने आपको लगता है कि छोड़ो यार, बगल से मोदी के दुकान से मैं कुछ भी तेल खरीद के लेके आऊंगा और उसे मैं यूज कर लूंगा, तो ये चीज आप ना करें। ऐसा आप बिल्कुल ना करें कि आप कोई भी बगल से आप कोई भी नॉर्मल ऑयल खरीद के लाते हैं। जो हम यूज करते हैं ऑयल, हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है वो नॉर्मल ऑयल है, और उसको आप आराम से यूज कर सकते हैं। वो उसमें जो ओरिजिनल एक उस पे लिखा हुआ है, उस बॉटल को अगर आप पीछे पढ़ेंगे तो उसमें ओरिजिनल नाम का एक तत्व मिलता है, सब्सटेंस मिलता है, जो आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा। वो आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा और वो आपके हेल्थ को अच्छा रखेगा। और ये आपको प्लीज यूज करना चाहिए। अगर आपको कोई मना करता है कि घी खराब है, तो वो बिल्कुल सही करता है, क्योंकि घी तब तक खराब है जब वो सही नहीं है। जब तक कि वो गाय का प्योर घी नहीं है तब तक वो सही नहीं है। असल मायने में घी आपके जॉइंट्स को अच्छा रखता है, पर बकायदा वो गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। अगर कोई घी खाने को मना तरह से, मैं बहुत सारे खाने पीने के बारे में मैं बात करती हूँ। अगर मैं आपको 5 फल बोल रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में एटलीस्ट 3 तरह के फल खा ले। जैसे मैं हर दिन कोकोनट खाती हूँ। अभी सीता कस्टर्ड एप्पल जिसको बोलते हैं, सीताफल बोलते हैं। करती हूँ कि मैं अपने डाइट में इंक्लूड कर लूँ, फल खाओ। और मैं हर तरह के सीड खाऊं, जैसे राजमा हुआ, चना हुआ, छोले हुए, ये सारे चीज मैं अपने डाइट में रखती हूँ। और मैं अपने खाने को बहुत पर्टिकुलर हूँ। मैं 7:30 बजे के बाद हमेशा से ये चलते आ रहा है कि कोशिश करती हूँ कि मैं रात को 7:30 बजे के बाद और खाना नहीं खाऊं। तो मेरा सिस्टम भी वैसे हो गया, मैं 7:30 के बाद और खाना नहीं खाती हूँ। ये इसलिए नहीं कि आज मैंने इसको फॉलो, आज ही मैंने स्टार्ट किया इसको, मुझे टाइम, अपने बॉडी को, जैसा मेरा बॉडी है सिमिलर आपका बॉडी है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा आप गलती ना करें। अगर आपके हस्बैंड 10 बजे खाते हैं या आपके हस्बैंड 7:30 में खाते हैं, आपको अपने बॉडी टाइप्स को समझना पड़ेगा कि आपका बॉडी किस चीज को खाने के लिए सुटेबल है। जैसे मेरे हस्बैंड अगर वो पीनट, मूंगफली खा लेते हैं तो वो बहुत सही है उनके लिए, सत्तू पी लेते हैं उनके लिए बहुत सही है। पर अगर मैं मूंगफली खाऊं, सत्तू पीऊं, तो मुझे गैस होता है। तो ये सारा चीज आपके बॉडी में क्या खाना जाना चाहिए, ये नहीं कि अगला खा रहा है तो वो सही है, वो उसके लिए सही है।
पर वो आपके लिए भी सही है, ये ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने डाइटिशियन को मिलो, आप अपने योगा एक्सपर्ट को मिलो, और हमेशा ये ध्यान रखना कि जिससे आप योगा सीख रहे हो या आपकी जो डाइटिशियन है वो सर्टिफिकेट उनके पास हो, वो बिल्कुल सर्टिफाइड हो, तभी आप उनसे अपने लिए बातचीत करो, योगा सीखो, एल्स बहुत प्रॉब्लम होता है, फिर दिक्कत होता है। और क्या रिलेटेड, और हमारे कंपनी की एक बहुत बड़ अच्छी बात मैं बताती हूँ कि हमें सीखने के लिए ऐसा बताया गया है, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे किसी को थायराइड है तो आप उसको, हमारे कंपनी ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जहाँ पे आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आपको थायराइड फ्यूल उसको दे देना है कि आप नाम ये थायराइड फ्यूल खा लो। हमारा अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो डायबिटिक किट बना हुआ है, आप उसको वो किट दे दो, और कैसे लेना है क्या लेना है वो आप अपने सीनियर से बात कर लो। ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कुछ भी हो वो गर्म पानी के साथ लिया जाता है। हमेशा ये याद रखें, जब भी आप अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेते हो तो खाना खाने के आधा घंटा 45 मिनट के बाद लो, और उसके बाद आपको गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। ये कुछ टिप्स रहेंगे। और इसके अलावा अपने फैमिली में बार बार बोलूंगी कि अगर यहाँ पे जितने लोग हैं और अगर आप काम को लेके सीरियस हो तो प्लीज आप अपने हस्बैंड वाइफ फैमिली में, आपके फैमिली में ये काम को डिस्कस करिए। आप लोग अपने काम को डिस्कस करिए, कैसे कर रही है अर्चना मैम ने, क्या फेस किया। अगर आप मेरा स्टोरी जानोगे तो मैं 5 मिनट में बोल सकती हूँ। मैं कोलकाता में रहती थी, सडनली हम लोगों ने यहाँ पे प्लान किया था, प्लान हमारा पहले से था यहाँ पे आने का होली में, लेकिन शिफ्टिंग का कोई प्लान नहीं था। हम जब आए थे और साथ साथ कोविड ने भी हमारे साथ वेलकम कर लिया था, हमारा ज्योग्राफी चेंज हो गया, हम कोलकाता से डायरेक्टली रांची शिफ्ट कर गए। हमारा मूड हो गया, हमारा यहाँ घर था तो हम प्लान कर लिए कि हम यहाँ पे शिफ्ट कर जाएं। और उस दौरान हमारा जो बिजनेस था, स्कूल की बिजनेस थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई। और उसको खत्म होने के बाद हमने कभी सफरिंग नहीं रहे या ना हमें स्ट्रेस हुआ, क्योंकि हम अपने ऊपर पूरा भरोसा करते हैं कि हम अपने काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हमने ओके लाइफ केयर के काम को जाना, सीखा, प्रोडक्ट्स यूज किया, होम मीटिंग फोन के थ्रू किया, लोगों से फोन के थ्रू कनेक्ट किए। हम लोगों ने अपने कितने हमारे फ्रेंड्स है, कितने हमारा सर्कल है, उनका लिस्ट बनाया, उनको उनसे बातचीत किया। मैं हमेशा हेल्थ को लेके, और कोविड के टाइम से अभी हेल्थ लोगों में बहुत है। अब अगर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप किसी से बात करने जा रहे हो, आपको कितना नॉलेज है, आप अगले बंदे से कितना नॉलेज रखते हो कंपेयर किया जाए तो, ये इम्पोर्टेंट है। आप जाके उसके सामने बैठ गए और उसके लॉजिकल क्वेश्चन, उसका जो लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर वो आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे हो, वो आपके काम को क्यों करेगा। क्वेश्चन आपको खुद आना चाहिए कि मैं, लोग क्या करते हैं, आज ज्वाइन करते हैं, उनके घर में कोई प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, उनके घर में कुछ नहीं होता है, खुद कुछ नहीं यूज किए होते हैं, कुछ उसके फायदे नहीं। आज सैनिटरी पैड कितना अच्छा है, कितना पतला है, कितना एब्जॉर्प्शन सही है, ये मैं यूज करती हूँ तो जानती हूँ। पिंक 18 से क्या फायदा होता है, वो कैसे, उसके सारे प्रोडक्ट को आप एक एक करके पढ़ो, वो क्या फायदा करता है, ये सारा चीज आपको जानना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो भी मैं बात बोल रही हूँ, आप होम मीटिंग पे एम्फेसिस करो, आप अपने काम को अच्छे ढंग से करो, आप जानो कि क्या है। और हेल्थ एक एक टॉपिक, अगर हेल्थ के बारे में मैं बोल रही हूँ तो जैसे अगर आपके घर में आयरन का बर्तन यूज होता है तो प्लीज आप उसको यूज करें। आयरन की कढ़ाई, नॉन स्टिक बर्तन को बिल्कुल ना यूज करें, उससे बहुत हार्मफुल टॉक्सिन्स निकलता है जो आपके बॉडी में केमिकल पैदा करता है, उससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अपने बर्तन को भी चेंज कर सकते हैं।
और बिल्कुल करिए। आप थोड़े थोड़े करके अपने घर में स्टील, आयरन, कॉपर, ये सारे चीज को लेके आइए और अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करिए। मैं एक्सपेंस पे एकदम ट्रस्ट नहीं करती हूँ, आप अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करिए। आप उस तरह से अपने हेल्थ के बारे में सोचिए, आप ऐसा मैनेज करिए कि आपके हेल्थ पे, वाइफ है तो आपको 1200 से 1500 रुपए सिर्फ अपने हेल्थ पे देना है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो सारा घर आप पे फोकस्ड है, आप पे सारा घर चलता है। आपका कुकिंग, आपका केयरिंग नेचर, आप अपने फैमिली को देख रहे हो, हस्बैंड को देख रहे हो, वो सारा चीज रुक जाएगा। तो जो भी मैं चीज करती हूँ या जो भी चीज मैंने आज आपसे बोला, ये सारे उसके पार्ट हैं कि कैसे मैं अपने आप को हेल्दी रखती हूँ, कैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड किया, कैसे मैं आज लाख रुपए के ऊपर के इनकम को घर बैठे और अर्न कर रही हूँ, और अपने हेल्थ को कैसे मैं अर्न कर रही हूँ, अपने फैमिली को देखते हुए मैं क्या काम कर रही हूँ। और मैंने कुछ यहाँ पे मैं आपसे, मुझे, मैं बहुत यूज टू तो हूँ नहीं, लेकिन स्टिल कैसे शेयर करते हैं, कुछ चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, कुछ फोटोज मैं आपसे शेयर करूंगी। मैं आपसे कुछ फोटो, अभी एक दो फोटो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। कुछ लोगों ने ये फोटो, आप देख सकते हो, ये ये मेरी छोटी बेटी है। ये मेरी छोटी वाली बेटी है जिसको आप देख सकते हैं, जो 5 इयर्स ओल्ड है, 6 इयर्स की हो जाएगी। तो अगर मैं योगा योगा बोलती हूँ तो मैं अपने बच्चे को भी इस चीज में ढाल के रखती हूँ। आज मैं अपने बेटी को हर दिन योगा कराती हूँ। मैं उसे सिखाती हूँ कि योगा का इम्पोर्टेंस क्या है, या कैसे उसको करना है। या आप हेल्दी रहना चाहते हो तो आपका हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तो कैसे रहेगा, ये सारा चीज मैं अपने बैक कैसे जाना है, मैं बैक जाती हूँ। I have to learn this no, because second, ओके, स्टॉप शेयरिंग था वहां पे। तो ये सारा चीज मैं आपको बोलती हूँ, या कुछ भी, तो मेरे योगा क्लासेस होंगे जो मैंने आप सबको बोल के रखा है कि मेरे योगा क्लासेस होंगे, और मैं योगा क्लास आप लोगों के साथ लेने वाली हूँ। बहुत जल्दी मैं उसको स्टार्ट कर रही हूँ, और उसके लिए मैं हर चीज बना रही हूँ कि आपको सही से सही हर चीज मैं कैसे बेनिफिट दे पाऊँ, कैसे आपको ये लगे कि आपको योगा करने से कैसे मेरे बॉडी में आज जितने भी एज में हूँ। और एक मैं अपना बस एक फोटो शेयर करूंगी आपसे, और ये मेरी लास्ट फोटो होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप ये मैं अपने फोटो को शेयर की हुई हूँ। तो आप मेरे फ्लेक्सिबिलिटी को देख सकते हैं कि मेरे स्प्लिट कैसे हैं। ऐसे मैं हर दिन अपने योगा प्रैक्टिस करती हूँ अपने डाइट के साथ साथ। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ साथ, इस एज में लोग बोलते हैं आपका एज एज जो उम्र हो जाने से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा एज हो जाने पे हमारा फिर बॉडी उस तरह से सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है कि आपका एज हो गया है तो आप अपने बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी, इम्यून सिस्टम को चैलेंज करें। लोग, लेडी आप जो भी यहाँ पे हैं, ये कहना होता है, मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन रहे हैं, मेरी दो बेटियां हैं, दोनों सिजेरियन रही हैं। और अगर आप मेरा फिटनेस देखोगे तो वो बहुत अच्छा है, उसको मैं हमेशा प्रायोरिटी देती हूँ। और मैं हमेशा मैं अपोलो हॉस्पिटल में एज अ डाइटिशियन काम की हूँ। मैं वीएलसीसी में एज अ डाइटिशियन काम की हूँ। लोगों का डाइट क्या होना चाहिए ये मैं
हमेशा इस चीज पे रही हूँ कि आप अपने डाइट और योगा करके अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबको बोलूंगी कि आप लोग अपने अगर डाइट और हेल्थ को लेते हैं, रखते हैं, तो फिर अच्छा रहेंगे। और लास्ट एक, मैं आपको, मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए मेरी एक क्लाइंट है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं September 11, 2022, द टाइमिंग इज 6:51। और मैं ये झारखंड लिखा भी हुआ है। यहाँ पे मैं गई हुई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, यहाँ पे हूँ, जो ऑलरेडी बहुत वेट था इनका, और इनके साथ इनको मैं लेके गई थी। तो ये सारे चीज मैं ओके लाइफ के साथ हेल्थ भी देखती हूँ। तो प्लीज आप मेरे योगा क्लासेस को सैटरडे संडे आपको ज्वाइन करना है। मैं स्पेयर करके अलग अलग सबके हेल्थ के लिए अलग अलग डाइट चार्ट बनाऊंगी, और ये सारा कुछ उसमें इंक्लूडेड होगा। पर्सनली आप लोग मेरे से बात भी कर पाएंगे, आप लोग मेरे क्लास के अलावा पर्सनल आप कॉल कर पाएंगे। आपके जितने भी लोग होंगे वो सिर्फ हेल्थ चाहते हैं, तो मैं हेल्थ के बारे में बात करूंगी, तो आप मेरे क्लासेस को कर सकते हैं। और इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कहीं जाने की जरूरत है, आपको जिम में बहुत ज्यादा अपने फिटनेस के लिए वजन उठाने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप आराम से घर बैठे अपने घर में एक मैट के साथ आप ये योगा सेशन अचीव कर पाएंगे, जिसके लिए आपको बस अपने ये ओके लाइफ एक पार्ट रहेगा, सीखने का एक पार्ट रहेगा, कैसे प्रोडक्ट क्या देने हैं, क्या खाने हैं, कैसे क्या यूज करना है। क्योंकि आपका स्किन अच्छा चाहते हो, अगर हेयर अच्छा चाहते हो, आज जो भी, आज आपके सामने मैं हूँ, मैं अपने स्किन पे एक क्रीम के अलावा कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। मैं कोई मीटिंग में चली जाऊं, ट्रेनिंग में चली जाऊं, एक मैं हल्का कभी लिपस्टिक लगा लूं, तो जो इनर ग्लो होता है, ये सारा चीज आपको अपने हेल्थ फिटनेस गोल से ही मिलेगा। तो आप मेरे क्लास को प्लीज ज्वाइन करेंगे, और जो इंटरेस्टेड होंगे, जो सीरियस होंगे हेल्थ को लेके, काम को लेके, वो आएंगे। एंड फॉर दैट वो चार्जेबल रहेगा, उसके लिए आप लोग 200 पे करेंगे। लेकिन पहला दो मेरा ट्रायल क्लास रहेगा, जिनको भी अच्छा लगे आप 2 क्लास आप मेरा लेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्थ and what supplement you have to take according to your body, according to your disease. I'll talk about that. What should you eat? ये आपके क्वेश्चन, आपका क्या खाने में रहना चाहिए, आप अगर स्ट्रेस हो, आपका अगर थोड़ा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, तो इसके लिए मैं सबसे बात करूंगी। थैंक यू एवरीबॉडी। मैं बहुत टाइम ली हुई हूँ आज बात करने में। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आप मेरे से बात कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सही में जितनी बार सुना जाए, जितनी जानकारी हम लोगों को मिल रही है, हम लोग उससे ज्यादा फायदा उठा नहीं पा रहे हैं। और अभी मैं चाहूंगा कि टाइम हो गया है, लेकिन कुछ लोगों का क्वेरी है। अगर किसी भी तरह का प्रोडक्ट से रिलेटेड, इस आज अभी का जो सेशन हुआ, इस सेशन से रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई क्वेरी है